أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك हालुकुम क्या हाल है सब सिस्टर्स के बताइएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी आखिरी क्लास होगी इंशाअल्लाह और आज का जो लेसन है आओ कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 20 बी। हिस्सा अव्वल में हमने सीख लिया जो हमने नमाज दुआओं से और इसी तरह से कुछ अज़कार से कुरान मजीद के 50% अल्फाज को समझा। इसके साथ साथ हमने ग्रामर सीखी। अब जितनी ग्रामर हम सीख चुके हैं हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी, ये इरादा है और एक दोहराई की क्लास आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे और वेंसडे को होगी और आपका इंशाल्लाह फाइनल क्विज नेक्स्ट थर्सडे को होगा। अब इस दौरान में हमने कोशिश करनी है कि अगर इस कोर्स को लेके या किसी भी ग्रामर को किसी भी चीज को माना कुछ भी आपको कोई किसी भी किस्म की कोई परेशानी है कोई दिक्कत कुछ समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीक में हम अपनी पूरी इस दोहराई को मुकम्मल करें ताकि इंशाल्लाह सिर्फ ये कि क्विज ही अच्छा ना हो बल्कि हमें बहुत अच्छी समझ आ जाए जितना हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना हम अच्छे से सीख लें। तो आइए हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा शुरू कर लेते हैं। कुछ सवालात हम कर लेते हैं पिछले असबाब से, तो आप लोग सब अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ग्रामर हम कैसे करेंगे? हम ग्रामर को करते हैं टीपीआई के जरिए, यानी कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये आपको याद हो गया होगा अब तक सबको? जी सिस्टर, याद हो गया आपको? जी चलिए फिर कीजिए जरा, मैं इशारे करती हूँ, आप ये पढ़िए, मैं इशारे करती हूँ। सुनिए, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको रिवाइज एक दफा कर लें। कोई सिस्टर ने सुनिए, हाँ जी, सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए और करेंगे इंशाल्लाह। हमने अभी तक अपना जो जितना भी हमने बी पोर्शन यानी कि जितने भी बी के असबाक सीखे उसमें सबसे पहले हम एक साइड देखते हैं कि अल्फाज या कलमे की 3 इकसाम है। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। किसी का नाम और किसी की सिफ्त, ये दोनों चीजें अस्मा कहलाती हैं। निशानी क्या देखेंगे हम कुरान मजीद में? जहां हम देखेंगे अलिफ लाम अलिफ लाम, इसी तरह से हम देखेंगे तनवीन और इसी तरह से वाव नून या नून और अलिफ्ता देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये यकीनन अस्मा है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये पैदा हो सकती है कि वाव नून तो हम उसमें भी देखते हैं, मुदारे में भी। तो मुदारे की ये कि अपनी निशानी है कि उसके शुरू में थोड़ा कुछ चेंज होता है ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर वाव नून है तो जैसे यामालून है, इस तरह का वो जो अल्फाज होते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा अफ़आल में से आगे। फेल क्या है? जिसमें काम के करने या होने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए, जैसे फतह और यामालूना। फतह माजी हो गया और यामालूना ये हो गया इसका मुदारे। इसी तरह से इहदी और इस तरह के कुल जितने भी हमने कुरान मजीद के सीखे अल्फाज, पहले अमर के सीखे। इसी में हमने एक और चीज सीखी थी कि हर्फ। हर्फ क्या होते हैं कुरान मजीद में? जितने अल्फाज अस्मा हैं, जितने अफ़आल हैं, उनके अलावा जो अल्फाज हैं जो ना तो अस्मा में से हो ना अफ़आल हो, वो तमाम के तमाम हुरूफ होते हैं।
حروف کے بارے میں ہم نے حروف جر سیکھ لیا ہے الحمدللہ. بی، فی، من، عن، الا، علا، یہ ہم نے سارے حرف جر سیکھے. اور ہم نے 2 ساتھ سیکھے تھے مع اور اندا، اور کہا تھا کہ یہ جڑ کر تو آ جاتے ہیں لیکن یہ اسماء ہیں، یہ حروف نہیں ہے. ان کے ہم نے پورے ٹیبل بنائے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ اس طرح سے استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں اسماء، تو ان کو ہم حروف کے ساتھ ہی ٹیبل بنا لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہم یہ بات بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ مع اور اندا یہ دونوں اسماء ہیں. یہ کون سے اسماء ہیں؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان، کہ کسی کے پاس چیز کا ہونا جس میں ٹائم پایا جائے، کچھ اس طرح کی چیز اس میں آ جاتی ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ تھوڑا تحمل سے جواب دیں تاکہ ہمارے جو فعل ماضی اور مضارع یہ آپس میں مکس اپ نہ ہو. لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. اور اس کا ایک اور دوسرا کیا پوسیبل ہو سکتا ہے؟ میں گواہی نہیں دوں گا. میں گواہی نہیں دوں گا. الحمدللہ جی. ولا تجعلوا، اب یہ جو ولا تجعلوا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا فعل نہیں کا صیغہ ہے، وہ ہے جمع کا، کیونکہ ہم 4 فنگر سے اشارہ کریں. ولا تجعلوا کیا معنی ہو جائے گا؟ اور مت اور بناؤ. مت بناؤ. الحمدللہ جی. اچھا جی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کیا معنی کریں گے؟ اور بھلائی کرو. اور کرو بھلائی یا بھلائی کرو. ٹھیک ہو کیا؟ الحمدللہ. اچھا جی، آج ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے پورا 21 سیغوں والا سیکھ لیا ٹیبل، آج ہم ایسا کریں گے اس کا شارٹ ہے. ویسے ہم نے سیکھی تھی کل بھی، ہم نے جو لوگ ہمارے ساتھ اینڈ پر تھے کلاس میں انہوں نے کل بھی اچھی طرح سے یہ سیکھ لیا تھا کہ فعالہ کا شارٹ ٹیبل ہم نے کیسے بنایا تھا. اگر یہ معلوم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں چابیاں، اگر یہ معلوم ہو تو ہم کسی بھی حرف کسی بھی افعال میں سے کوئی فعل آ جائے ہم پورے اس کے کسی آسانی سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ہم کہیں گے فعل کے یہ شارٹ ٹیبلز ہیں، یا مختصر ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایسے مسکراتے ہوئے، جیسے یہ اسمائلی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اسی طرح سے آپ نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے انشاءاللہ اس کو کرنا، تاکہ اس کو اپنے ذہن پر بوجھ کی طرح نہ محسوس کریں. اچھا جی، ہم اب دیکھ رہے ہیں فعلا، اس نے کیا. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یفعل، وہ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں افعل، کر. اور اسی طرح سے ہم نے نہیں کا صیغہ سیکھا لا تفعل. ٹھیک ہو کیا؟ اب اس کے پورے ہم نے کیسے سیکھ لیے؟ فعلا سے پورا ٹیبل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. اس کے بعد افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. ہم ایک چیز سیکھتے ہیں، جیسے فعلا سیکھا، یفعلوا سیکھا، افعل سیکھا. 3 ہم نے چابیاں سیکھی. ان 3 چابیوں سے نیچے ہم نے اس نے کیا کے ساتھ ہم نے سیکھ لیا. ہم سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. اور ساتھ ہم نے مؤنث کا سیکھ لیا فعالت. ٹھیک ہو گیا؟ پھر اسی طرح سے ہم نے مضارع کا سیکھا، یفعل سیکھا. اس کے بعد ہم نے اس کی پوری نیچے جتنی بھی حالتیں تھیں یا ان کو ہم سیکھے کہہ سکتے سیکھ لیے. افعل پہلا سیکھا، اس کے نیچے پھر ہم نے 3 چیزیں اور سیکھ لی کہ ایک کو کیسے کہنا ہے، زیادہ لوگوں کو کیسے کہنا ہے، اسی طرح سے ایک کو کیسے منع کرنا ہے، زیادہ لوگوں کو کیسے منع کرنا ہے. اسی طرح سے جب ہم نے اب یہاں پر یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمارے افعال ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ فعلا، یفعل، افعل، یہ ہماری 3 چابیاں ہیں. اس کے بعد جو اگلے ہیں تھوڑا سا لکھ بھی لیتے تاکہ یہ اور بھی ہمیں اچھے سے پکا ہو جائے. یہ ہمارا فعل ماضی، یفعل فعل مضارع، اسی طرح سے افعل فعل امر. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اسماء ہیں. اچھا جی، وہ ہم نے کیا سیکھے تھے؟ ہم نے سیکھا تھا فاعل، مفعول اور فعل. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہم کہیں گے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر. ٹھیک ہے؟ فاعل، مفعول، فعل. اب یہ جو 3 ہیں ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ اسماء ہے. یہ اس کو ہم صرف فاعل بھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے
ये इसम फाइल, इसम मफऊल और इसम फेल है। फाइल करने वाले को कहते हैं मफऊल, जिस पर काम का असर पड़ा हो, जिसको जैसे हम कहते हैं जाइलुन बनाने वाला, तो मजऊलुन जो बनाया गया हो, जिसे बनाया गया। और जअलुन क्या है? जअलुन इसका काम का नाम है, यानी कि बनाना। जहां पे आपको कंफ्यूजन है, साथ ही आप मुझे रोकिए, हैंड रेस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ताकि हम इसको अच्छे से सीख सकें। ये अब हमारे सामने पूरा टेबल है, इसको कहते हैं शॉर्ट टेबल, यानी कि हमारे पास 6 चाबियां, इनको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये फाइला की 6 चाबियां हैं। 6 चाबियों को जैसे हम इसको तेजी से जब अब जितनी भी प्रैक्टिस हमने QC2 में करनी है, 3 में करनी है, हमने मुख्तसर जो टेबल बनाना है उसकी प्रैक्टिस हमने इसी तरह से करनी है। फाला यफअलु, इफअल, फाइल, मफऊल और फिअलुन। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप नौसारा ले लें, तो आप जरा बोलिएगा। नसरा यंसरु उनसरु, नस नसर मंसूर नसर। नसूर, नौसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन। अब ये जो 6 चाबियां अगर हमें पता होंगी, अगर हमें ये पहला पहला सीगा आता है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे पूरा टेबल हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे यफअलु है, तो यकीनन इसका जो जमा क्या बनेगी? यफअलूना बन जाएगी। और इसके नीचे हम तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु और हिया तफअलु, पूरा टेबल बना लेंगे। अब ये जो अस्मा है, फाइल, मफऊल, फिअलुन, ये 3 अस्मा हैं, ये 3 फेल हैं। और फाइल का इसका क्या मतलब हो गया कि अगर ये अस्मा है तो इसमें क्या हो सकता है? अलिफ लाम भी आ सकता है, इस पर तनवीन भी लग सकती है, और इस पे वाउनून और यानून अलिफ ता वाली जमा भी बन सकती है। अलिफ ता वाली जमा कैसे बनाते हैं जी सिस्टर्स? मफऊलीन, मफऊलूना, मफऊलीना, ठीक है। फाइलूना, फाइलीना, ये बन गया। लेकिन ये अलिफ ता क्यों लिखी हुई है? कि अलिफ ता वाली जमा कौन सी होती है? मोन्नस के लिए। मोन्नस की जो जमा वाली होती है, ठीक है। गोलता से हमने मुजक्कर से मोन्नस बनाया, गोलता का इजाफा किया, और जहां पर हमने मोन्नस की जमा बनाई, वहां पर हमने अलिफ ता, जिसको लंबी ता भी कहते हैं ना, अलिफ ता लगा दी। अब आप देखिएगा, लेकिन ये करना है कि जब आपने अल लगाना है तो ये तनवीन गिर जानी है, तो बताने के लिए ना कि ये चीजें यहाँ पर यूज हो सकती हैं। अगर हम अल लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अल फाइल, लू। अल फाइलु, फिर ये तनवीन गिर जाएगी। अल के साथ हम तनवीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये संगीन गलती है, इसको भी आपने याद रखना है कि ये संगीन गलती है। जहां पर आपने अल लगा दिया, वहां आप तनवीन नहीं लगाएंगे। अगर हम कहेंगे अल, तो हम कहेंगे अल मफऊलु, अल मफऊला, अल मफऊली, अल फिअलु, अल फिअला और अल फिअली। ठीक हो गया? अगर तो हम अल नहीं पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं फाइलुन, फाइलिन, इसी तरह से फाइलन। और अगर हम कहेंगे मफऊलुन, ठीक है, मफऊलन, और इसी तरह से मफऊलिन, इसी तरह से फिअलुन, फिअलिन और फिअलन। ठीक हो गया? तनवीन भी लग सकती है, और इनकी जमा भी बन सकती है, और इनकी मुअन्नस भी बनाई जा सकती है। जैसे अब देखिए फाइला, अब हम इसको दूसरे हाथ से करेंगे, इशारा वैसे ही रहेगा, फाइला, और इसका फाइलात। जैसे हम कहते हैं फाइल और फाइलून, इसी तरह से मफऊल और मफऊला, और हम कहते हैं मफऊलूना, इसी तरह से कहेंगे मफऊलात। यहाँ पर जो काबिल गौर और जो याद रखने की बात वो ये है कि हमने इसम मस्दर के साथ कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं करनी, जैसे ना तो हमने इसके वाहिद जमा बनाने, ना इसके मुज़क्कर मुअन्नस बनाने, क्योंकि ये काम है ना, काम का नाम। जैसे बनाना, अब बनाना जो काम, या फिर खोलना, तो जरूरी तो नहीं होता ना कि इसकी हम जमा भी बनाएं, इसकी हम मुअन्नस भी बना लें। कुछ की बन भी जाती है। अब जैसे मैंने कल भी बात की थी कि इबादतुन, उसकी इबादात बन सकती है। इबादत करना, इबादात करना, अमल करना, अमाल करना, हर एक की नहीं बनेगी। जिसकी बन सकेगी बना लेंगे, जिसकी नहीं जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात और भी याद रखनी है कि हर एक फेल का मस्तर एक जैसा नहीं होगा, चेंज भी हो सकता है, और एक के दो दो मस्तर भी हो सकते हैं। ये भी बात हमने याद रखनी है।
अच्छा जी, ये अब हमारी शॉर्ट फॉर्म ये जो आ गई, फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फ़िअलुन। अच्छा जी, अब आप बोलते जाएं और एक एक टेबल को हम इसी तरह से लिखते जाते हैं जी। एक कोई सिस्टर हैंड रेस करे, फिर वो एक टेबल का बना, जैसे फतह का बना ले कोई एक सिस्टर। या अपना नाम बता दें और शुरू कर लें ताकि सब लोग कर सकें। जी, सिस्टर साइमा ने हैंड रेस किया, फतह की 6 चाबियां बनाइएगा। फतह, यफ्तहु, यफ्तहु, इफ्तह, इफ्ता, उसके बाद फतह, फातिहुन, फातिहुन, मफ्तूह, मफ्तूहुन और फतहुन। फतहुन। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फतहुन क्यों पढ़ेंगे टीचर? फातिह ये पढ़ इसलिए हम तनवीन पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फतह और फतहुन में फर्क है। अच्छा अब ठीक। आप देखिए, जैसे अब आप, एक आदमी जो सिस्टर ने पूछा भी था, मैं नाम भूल गई उनका, उन्होंने कहा कि फतह भी लिखा हुआ है और फतहुन भी लिखा हुआ है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा? ये तनवीन हमें बताती है। और जब हम कहेंगे ना फतहुन, तो ये जज़म है, ठीक है। ये फतह और फतहुन में थोड़ा सा फर्क भी है, ठीक हो गया। अब अगर जैसे अब फ़अला है ना, फ़अला, हम इसका फ़िअलुन ये लिख देंगे ना, हमें पता चल जाएगा तनवीन से कि ये इस समय इसके साथ अगर हमें और दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए इफ्ताह, तो क्या ये इफ्ताह मुअन्नस है, जी। इसम मुअन्नस भी है ये। अच्छा जी, इसको भी हम देख लेते हैं अभी, हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि अब हमें मुअन्नस की भी अच्छी सी समझ आ जाए। अच्छा जी, कोई टेबल आप बताएं किस टेबल का बनाएं, हम उसके हम मुअन्नस बना लेते हैं। फाला के बना लें। फ़अला का, हाँ जी ठीक है, उसको तो पहले बना हुआ आपको आ भी जाएगा, जो मतलब स्लाइड्स आएंगी ना उसमें से आ भी जाएगा। नसरा के बना लें, नासरा, अच्छा नसरा। जी, हमने कहा नासिरुन। कोशिश किया करें कि जब अस्मा आप पढ़े ना, तो इसके साथ आप तनवीन जरूर पढ़ लिया करें। नासिर, नासिरुन। अब हमने क्या करना है, हमने कहा था कि मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाना है, गोल ता लगाकर। गोल ता लगा देनी, नासिरतुन। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने नासिरुन बना लिया, नासिरतुन। अब हम करते हैं मंसूरुन, इसकी भी बना लेंगे हम मुअन्नस, मंसूरतुन, मंसूरतुन। उसके बाद वही कायदा कि जैसे हमने कहा वाव नून वाली जमा बनाए मुजक्कर की, या नून वाली बनाए, और ता की है तो अलिफ ता के साथ आप मुजक्कर इसकी मुअन्नस बना लें। अब मुअन्नस में आपने ये बात भी याद रखनी है कि नासिरा तुन होगा और नासिरा तिन होगा, ठीक है, तन कुछ नहीं होता, तीन तो दोनों में तिन आ जाएगा। जैसे हमने कहा नासिरून, नासिरी, ठीक है ना, फिर दोबारा से नासिरी। जैसे हमने कहा था मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, इसी तरह से नासिरातुन, नासिरातिन, नासिरातिन, ठीक हो गया। इसी तरह से मफूल, मफूला, और इसी तरह से जितने भी हमारे हैं। अब हम जैसे समझ लें आबिदुन, आबिदा, ठीक है, आबिदातुन, हम ये वाले हम नाम भी रखते हैं ना, इसलिए आसान है इसको समझना। माबूदुन, माबूदातुन, ये सारे इसी तरह से एक ही पैटर्न है, एक ही जैसे बनते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ किए ही वो वाले अफआल हैं जिनके फाइल मफूल ये एक जैसे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक चीज सीखेंगे, उसके बाद जब पक्की करके फिर हम अगली चीज पे जाएंगे, ऐसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा याद भी रहेगा। तो जज़ाक। आज हमने एक नई चीज भी सीखनी है इसी में इंशाल्लाह। अभी जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ती हैं हम सीखते जाते हैं इसको आगे आगे। अच्छा जी, ये फ़अला का पूरा टेबल है, ये टेबल लिखा हुआ है,
اس ٹیبل کے جیسا ہے جعلا کا ٹیبل. میں چاہوں گی اب آپ بنائیں جعلا کا ٹیبل, اس کو دیکھیں اور جعلا کا ٹیبل بنائیں, پورا مکمل روانی سے ترجمہ رہنے دیں. جعل جعلوا جعلت جعلت جعلتم جعلنا جعلت الحمدللہ. يجعل يجعلون تجعل أجعل تجعلون نجعل هي تجعل الحمدللہ جی. اجعل اجعلوا لا لا تجعل لا تجعلوا الحمدللہ. جاعل مجعول جعل جعلون جی الحمدللہ. اس کا جعلون نہیں کرنا, ہم نے کہا تھا مصدر تھوڑے تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں. اس کا مصدر ہے جعلون, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا جعلون. جعلی نوٹ ہوتے ہیں یا جال سازی ہوتی ہے, اس کا ہے جعلون. الحمدللہ بہت آپ نے پیارا ٹیبل پڑھا ہے. اور یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھا کچھ اور ہے, وزن آپ نے وہ لینا ہے لیکن آپ نے ایک اگلے کسی حرف کا بنانا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے سیکھنے سکھانے میں برکات نصیب فرمائے. یہ ہمارے اب 6 چابیاں آ گئیں, ٹھیک ہے. اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ پڑھیں آپ, بالکل اس میں شرم محسوس نہ کریں, بالکل ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھیں میں یہاں پہ میں بھی اکیلی بیٹھی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں آپ لوگ کلاس کے لیے بیٹھتے ہیں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. سسٹرز کی کلاس ہے, کوئی بھی اس میں بھائی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی, ہم پڑھیں, پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح فتحن, ایسے پڑھنے. فتح نہ کہیں, اس کو فتح کہیں گے نا پھر وہ مکس اپ سا ہو جائے گا. فتحن کہہ لیں. نصرہ ینصرو یون ینصرو ینصرو. نصرہ نفرا, دوبارہ کیجیے گا, میرا کچھ نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. نوسرا نصرا ینصرو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کر لیجیے گا. اب ہم ایسا کریں گے, یہ 6 چابیاں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. کوئی سسٹر یا سارے اکٹھے انمیوٹ کر لیں, پھر ایک ایک ساتھ طرح پڑھ لیں, یا ایسا کریں باری باری پڑھ لیں, ایک ایک ٹیبل پڑھتے جائیں. شروع کیجیے گا. میم یہ فتح والا پڑھوں؟ جی پڑھیے. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اچھا جی, اب اگر آپ تنوین پڑھیں گی نا تو سب سے آسانی سے جو چیز پڑھی جائے گی وہ آپ کا مصدر ہوگا. پڑھ کے دیکھیے. فاتحن ہن پڑھ لیں, ہن اس لیے ہم پڑھتے ہیں, ہم 2 پیش اس لیے پڑھتے ہیں, یہ میں آج آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں. ہم ہر جو جتنے بھی اسماء ان کے اوپر 2 پیش اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے, یہ اس کی اصلی حالت ہے. اسم کی اصلی جو حالت ہے وہ 2 پیش کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا زیدن, اس کی اصلی حالت ہے. جب ہم نے کہا زیدن, اس کا مطلب اس پہ اثر پڑ گیا, وہ فاعل سے مفعول بن گیا. تو جو اصلی حالت ہے ہم کہیں گے فاتحن مفتوحن فتحن. یہ پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم 2 جزم مشکل سے پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں فتح, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جہاں پہ ہم آیت کو روکتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کو اس طرح سے, ہاں جی ٹھیک ہے. پڑھنے میں آسان ہے کہ آپ اس کو فاتحن مفتوحن اور فتحن پڑھ لیں, ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے جی. ناصرہ کا کون کرے گا؟ جی کر لیجیے, کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے. فاتحن مفتوحن فتحن. فتحن جی. اب ناصرہ کا بھی کیسے کر لیں. نصرہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. الحمدللہ. ضربہ, یہ بھی میں کر دوں؟ کر لیں کر لیں, اگر کوئی اور سسٹر کرنا چاہتی ہے تو آپ کر لیں. ضربہ میں کر یضرب. کر لیں. ٹھیک ہے آپ کر لیں. ضربہ یضربو اضرب ضاربن مضروبن ضربن. الحمدللہ جی. اگلا بھی کر دوں؟ کر لیں. سامعہ سامعہ یسمعو اسمع اسمع ثانیہ
مسمون سمعن. अच्छा जी, अब ये जो है ना सामिआ यस्माउ इस्मा, इस पर हमने तनवीन नहीं पढ़नी, ठीक हो गया। इस पर अगर तनवीन पढ़ेंगे तो ये अफ़आल नहीं रहेंगे ना, ये निशानी है अस्मा की कि उस पर तनवीन पढ़ी जाएगी। और ये कि अगर आप ये सामिउन यस्माउन इस्माउन करेंगे ना तो फिर ये सब कुछ आपस में गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारी अरबी सारी खराब हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके ठीक. ये आई साइट जरूरी वीक है आ रहा जी ना. जी जी कहिएगा। आई साइट मेरी आई साइट मैंने कहा वीक है, मुझे हाँ देर जबर पेश नहीं आ हाँ रहे. ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, आप इसको जुबानी याद कर लें। जैसे आप एक टेबल याद ठीक. कर लें, आप है फ़अला यफ़अलु इफ़अल, उसके बाद फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़िअलुन, पता चलेगा कि 3 हमारे पास फेल है और 3 हमारे पास इसम है, ठीक है। फिर आपको ये याद रहेगा, ठीक है. फिर आपके सामने कोई टेबल आ जाए, अब आपके सामने जैसे आप समझ लें आ गया आपका टेबल, ज़ाकरा का टेबल आ गया, आप कहेंगे ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर, ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। इसी तरह से अगर आपके सामने ये जैसे दौराबा लिखा है, दौराबा यदरिबु इदरिब दारिबुन मदरूबुन दरबुन। सामिया की तरह है आलिमा, आलिमा यअलमु इअलम आलिमुन मालूमुन इल्मुन, ठीक हो क्या। ठीक. तीन, थैंक अच्छा जी, टेबल के सरफे सगीर में अब ये आपके क्वेश्चन भी आ गया, अब तो नहीं भूलना चाहिए, कितने अफ़आल हैं और कितने अस्मा हैं। 3 अफ़आल और 3 अस्मा। 3 अस्मा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुरान मजीद में, हम अफ़आल देखते हैं। अफ़आल के साथ कुछ ये जो इसमें ज़मायर हैं ये जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? जैसे हम कहें फ़अला उसने किया, उसके आगे जैसे हू ही लगाओ, फ़अलहू उसने किया उसे, ठीक हो गया। अब ये 2 चीज़ें आ गई। जब इस तरह के अफ़आल हम करेंगे तो उसमें हम टुकड़े बनाने सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हल नसर ता ज़ैदुन, तो जवाब में क्या कहते हैं? नअम नअम नसर, नसर. ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम उर्दू में इसको अगर ट्रांसलेट करें, हम कहेंगे क्या आप वो हैं जिसने जैद की मदद की, क्या आपने जैद की मदद की? हम कह रहे हैं जी हाँ मैंने जैद की मदद की। इसी तरह से हल नसर तुम जईदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? हम कहते हैं नअम नसरना जईदन। और अगर हम इस जईदन को हटा दें, उर्दू में हम कहें क्या आपने उसकी मदद की, क्या आप सबने उसकी मदद की, या हम कहें क्या आपने मेरी मदद की, इस तरह से भी तो बात हो सकती है ना। यानी हम अस्मा को हर लाइन में, हर फिक्रे में, या जो हम बात करते हैं हर जुमले में हम किसी का नाम नहीं बोलते, हम एक दफा या 2 दफा नाम बोलते हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं ज़माइर मुनफसिला या फिर ज़माइर मुत्तसिला। मुनफसिला कहते हैं जिनमें फासला हो, क्या मुनफसिल, ठीक है, फसल जिनके जैसे जिसको काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और मुत्तसिल होते हैं जो जुड़ कर आते हैं, ठीक है, वसल मानिंग इसका आप इस तरह से भी ले सकते हैं ना कि जो जुड़ के आ जाए मुत्तसिल होके। अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। अब हमारे सामने हो हल नसरता हूँ, आपने मदद की उसकी। अब हम जवाब में कैसे कहेंगे? नअम नसरतु हूँ, जी हाँ मैंने मदद की उसकी। अब हु की बजाय अगर जैदन लगा दे हमें आसान लगता है, लेकिन अगर हम हु लगाए तो थोड़ा सा नया और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये कि इसकी भी इंशाल्लाह हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कुरान मजीद में जहां जहां अफ़आल के साथ इसी तरह से ज़माइर इस्तेमाल हुए हमें खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा है हल नसर तुम, ठीक है, हमने कहा था हम हल नसर तुम हु, क्या आप सब ने मदद की उसकी। अब ये जो इसके साथ हु लगाया, हु की वजह से आप देखिएगा कि वाव, ये जो पेश है अपने बाद ये वाव मांग रहा है, ये कुरान मजीद का आप समझ लें कि उसलूब है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से तब्दीलियां देखते हैं कि जहां आसानी होती है अरबी जुबान में उन अल्फाज को वैसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे हल नसर तुमू हु, क्या आप सब ने उसकी मदद की। नाम नसर ना हु, यानी कि अंदर की बात वही रहेगी। ये जैसे हमने कहा था ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से।
बाकी जो हु और इसी तरह से उसी तरह रहेंगे, लेकिन जहां तब्दीली कब आएगी, अगर यहाँ पर ता आ जाए, ठीक है। ये इस रूल को ऐसे ही रखना है कि हु का जवाब हु से, हुम का हुम से, ता का तू से, तुम का ना से। इसी तरह से अगर हम कहेंगे का जवाब जी से, कुम का जवाब ना से। तो इसकी हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हल तंसुरु, ठीक है। अब हम कहते हैं हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आप जैद की मदद करते हैं। यहाँ तक हमें आसान लगता है, हम क्या कहते हैं, आंसर कीजिएगा, नअम अंसुरु ज़ैदन। ज़ैदन, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड को चेंज किए बगैर यहाँ पर समझते भी आसान हो जाता है समझना। अब मैं लिख रही हूँ हल तंसुरु, हम यहाँ पर ज़ैदन की जगह कर लेते हैं हु। हल तंसुरु हु, क्या आप मदद करते हैं उसकी। जवाब में हम क्या कहेंगे, नअम अंसुरु हु, ठीक हो गया। अब जैद को हम हु कह रहे हैं। इसी तरह से तंसुरूना का जवाब नंसुरु, और यहाँ पर अगर हम हु लगाएंगे तो हु का जवाब हु से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जवाब इसको लगा देते हैं का, हल तंसुरु का, क्या आपने मदद की अपनी, ठीक है। का यानी कि आपने अपनी मदद की। जी हाँ, नाम अंसुरु नी, जी हाँ मैंने अपनी मदद आपकी, ठीक है। हल तंसुरूना, हमने कहा था तंसुरूना, इसको हम करेंगे कुम। कुम का जवाब कैसे देते हैं, ना। इसकी जगह आ जाएगा नसर ना। यहाँ पर जैद को हमने काट दिया। हल तंसुरूना कुम, और कुम का जवाब ना से आ जाएगा। बाकी हमारा वो उसी तरह से टेबल जहां पे हमने डायलॉग शुरू करने हैं, उन डायलॉग को चेंज कर देना है, बाकी सेम वही सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो है ना, इसमें से आपको कोई भी चीज आपके क्विज में नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम अभी सिर्फ समझ रहे हैं, ये हमने कहाँ पढ़ना है, ये हमने QC2 में सीखना है। यहाँ हम सिर्फ एक मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे, इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे, ताकि जब हम QC2 में जाएं, या जिस टाइम तक हम QC2 शुरू नहीं करते, कुरान मजीद में आपको ऐसे अल्फाज नजर आए तो आप उसको खुद समझ सकें। ये आज की ये जो हमारी सेल्फ असेसमेंट है, जैसे हमने कल कुरान में से हमने कुछ आयात देखी, हमने देखा कि हमने क्या सीख लिया, क्या पढ़ लिया, ये भी उसी तरह से है। तो यहाँ पर अब आपने अभी परेशान नहीं होना कि हमने इसको कैसे करना है। अब फेले अमर में हमने कहा था उनसुर ज़ैदन, ठीक है। तो हम कहते हैं अंसुरु ज़ैदन, उनसुरु ज़ैदन, हम जवाब में कहते हैं नंसुरु ज़ैदन, जी हाँ मैंने मदद, या मैं मदद करूंगा जैद की। अब जैद को हटा के हु लगा दिया, उनसुर हु, मदद कर उसकी। कहते अंसुरु हु, मैं मदद करूंगी उसकी। उनसुरु हु, आप सब मदद करें उसकी। नंसुरु हु, हम सब मदद करेंगे उसकी। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं समिअतुमु, ठीक है, समिअतुमु, इसको पहले आप इतना देख लें। समिअतुमु, समिअतुम की तरह है, समिअतुमु हु, क्या माना बन जाएगी, इन हम सब सब ने सुनते सुना हैं। इसे। अच्छा समिअतुमु है, समिअतुम की तरह है ये। तुम सब सुनते हो उसे। तुम सब सुनते हो या तुम सब ने सुना, ये माजी है। तुम सबने सुना उसे। सुना, ये कैसे है माजी, ये देखिएगा, ये है असल में जो वर्ड है ना, ये समिअतुम है, जो हम सीगा ये वही है, समिअतुम, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए, इन आसान करने के लिए इसको वाव लगा दी गई, क्योंकि पेश आ इन जाती है ना सब यहाँ पर। ने सुना इसे। हाँ, पेश की वजह से यहाँ पर वाव आ जाता है, क्योंकि पेश के साथ ये ऐसे अगर वाव लगा लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। समिअतुम, ठीक है, समिअतुमुहु। अब ये हो गया। अब हम इसी तरह से कोई एक आधा और भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, यस्माऊना, हम इसको टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। यस्माऊना कुम, पहले यस्माऊना का तर्जुमा कर लें। वो सब सुनते हैं। हाँ, वो सब सुनते हैं या वो सब सुनेंगे। कुम, आप सबको।
آپ سب کو. آپ سب. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک کلیئر ہوا. اس کے بعد جی ہے جی ینصرو. ٹھیک ہے, پہلے ینصرو کو دیکھتے ہیں. ینصرو مانا کیجیے گا. وہ سب وہ مدد مدد کرتا ہے یا کریں گے. کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا کس کی؟ نی, میری. میری. جیسے ہم نے کہا تھا ضد نی, میری. ٹھیک ہے, ینصرو نی, وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا میری. اب اس کے بعد کیا ہے فعل امر. فا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پس. بس. اب آگے ہے اذکرو. ذکر کرو. یاد کرو. یاد کرو. ٹھیک ہے, ذکر کرو یا یاد کرو. ٹھیک ہے, پس یاد کرو نی, مجھے. مجھے. اب یہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تم یاد کرو مجھے تو میں یاد کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ جو جتنے ہم اس میں زیادہ تر جو الفاظ پڑھتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیات میں سے لیے ہیں. اس شوق اور اس نیت سے پڑھا کریں کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں یا اللہ تعالیٰ جتنا اس کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے آج سیکھا کہ جو قرآن مجید میں ہمیں آیا مبارکہ نظر آتی ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس تم سب ذکر کرو میرا, اذکر یعنی کہ میں ذکر کروں گا, تم تمہارا. اب آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو بھی ہم نے ایسے کرنا, ہم نے اس کو کھول لینا ہے. حل کا کیا معنی ہے؟ کیا. اس کے بعد ہے تنصرو. اب تنصرو کو ہم یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں, یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حل تنصرو مانا کیجیے گا کیا آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے کس کی؟ میری. میری. تو ہم کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم. پہلے تنصرو کو الٹا لیں اپنی طرف, انصرو. اور نی کو الٹا لیں, کا. کا. ہم نے اس کو الٹانا ہے. ٹھیک ہے, تنصرو کو مطلب ہم پوچھ رہے ہیں کیا آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے میری, ہم کہیں گے جی ہاں میں مدد کروں گا یا میں مدد کرتا ہوں آپ کی. ٹھیک ہے کیا؟ یعنی اب پہلے ہم نے ایک ایک چیز کو الٹانا سیکھا تھا, اب ہم دو دو چیزیں. اب ضمائر بھی ہیں, ضمائر میں بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جی کا جواب کا سے اور کم کا جواب نا سے, سارے جو رولز ہیں اسی طرح سے اپلائی ہوں گے. آگے حل سمعتو تا, سوری حل سمعتا, پہلے اس طرح کر رہے ہیں. حل سمعتا اس کا معنی کیجیے گا. حل سمعتا یہ ماضی ہے. سامعا سامعو سمعتا, کیا آپ نے سنا ہم ان ان سب سب کو. کو. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم سمعتوہم. سمعتوہم, کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم کا جواب ہو سے, ہم کا جواب ہم سے. سسٹر, ساری سسٹرز کو سمجھ آ رہی ہے یہاں پر؟ کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں, ہم اس کو ابھی کے ابھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, حل نصر, ایک منٹ میں اس کو ذرا نیچے لے آؤں تاکہ مجھے اس کی زیریں زبریں نظر آئیں. اچھا جی, حل نصرتا, پہلے اس کو دیکھیں گے. حل کیا آپ نے مدد کی کس کی؟ میری. اب جواب ہم کیسے دیں گے؟ نعم نصرتو کا. نصرتو کا. یہ کون سی سسٹر ہے جو بول رہی ہیں, بتا رہی ہیں آنسر؟ سسٹر میں ہوں, سامیہ. سامیہ. میں آپ کو سائمہ شاید سمجھ رہی تھی, سامیہ. اچھا جی, الحمدللہ آپ کا ماشاءاللہ سے کافی کلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی جی جی, الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اور کوئی سسٹر میں چاہتی ہوں کہ پوچھیں آپ, اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو ہم ابھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, اب یہ ہے حل کیا ضربا, کیا اس نے مارا, ماضی ہے. ٹھیک ہے, حل ضربا کیا اس نے مارا, کم آپ سب کو. نفی میں جواب دینا, ماں ضربا ضربنا. نہیں, ضربا کا جواب کیسے دینا ہے؟ ضربا. ضربا سے. اب اس کو ضرب نہیں کہنا, اگر با کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے نا تو یہ ہو جائے گا ما ضربنا, ہم نے نہیں مارا.
अब ये यहाँ पर जब आपका कुम आएगा ना तो इसका आपने ना अलग करना है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। ये जितने भी हमारे अफाल या जितने भी अल्फाज हम सामने देखें उसके टुकड़े किया करें। वो टुकड़े कैसे करने हैं आप देखिएगा। अभी आपने सिर्फ दौराबना को देखा और इसका आंसर कर दिया कुम की वजह से। ये है हमारे पास जो लफ्ज है, ये है दौराबा, दौराबा और उसके बाद है ना, ठीक है। ये है दौराबना, और वो जो है दौरबना, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा ना। ये जज़म है, जज़म की वजह से ये है उसने मारा, हमें, और ये है हमने मारा। उर्दू में आप देखिए फर्क आ गया ना इसमें थोड़ा सा। तो इस चीज जी को भी जी। थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमने दौराबा जहां पर हमने जेर जबर पेश, इसका भी ध्यान रखना, फिर ये और आसान हो जाएगी अरबी। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हल जाकारा, अब आराम से, ठीक है, इसको तेजी नहीं करनी। हल जाकारा कुम, दो टुकड़े बना के करें। हल क्या जाकारा, उसने याद किया, बाहू। अच्छा जी, तुम नाम हाँ, ज़करल्लाहु। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको ज्यादा खोलने से पहले ही समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट है। जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए कैसे, हमने पहले साथ साथ भी बात की थी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रा, पढ़, वर वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलतका इंदा आखिरी आयातिन तक़रऊहा। अच्छा जी, इसमें से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो है इकरा, किस तरह का फेल लग रहा है ये? इकरा, अमर। अमर। वाव का हमें पता है, रत्तिल वगैरह हमने अभी पढ़ा नहीं है। कमा, कमा हमने पढ़ा था, कमा कहाँ पढ़ा था? दुरूद शरीफ में। दरूद शरीफ में। इसका माना क्या था? जैसे, कमा सल्लैता, ठीक है। इसके बाद फी हमने पढ़ा हुआ, में दुनिया हमारा पढ़ा हुआ, फा बस पढ़ा हुआ, इन्ना पढ़ा हुआ, और इसके बाद का वही है मंजिलाता का, इंदा भी पढ़ा हुआ, आखिरा, आखिर जैसे आखिरा की वाहिद आखिर आयात हमें पता है। अब ये जो हा है इसकी भी हमें पहचान हो गई। इसका माना क्या है? पढ़ो और चढ़ो। इसको हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, पढ़ और चढ़, किसमें? मर्तबा में। क़यामत वाले दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आय मुबारका पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने ज्यादा से ज्यादा सीखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि हमें पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके माना क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, हम क्या आंसर करते हैं, हम अल्लाह ताला से क्या सवाल करते हैं। ये सारी चीजें कब हमें समझ आएंगी? जब हम कोशिश करके इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हमने QC1 कंप्लीट किया, यहाँ तक हमें नमाज, उसके अज़कार, आजान की समझ आ गई, दुरूद की समझ आ गई, अज़कार, तस्बीहात काफी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। इसके साथ साथ हमने कुछ अरबी के जुमले भी सीख लिए, और हमने ग्रामर में सीख लिए जो कुरान मजीद में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़आल। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम QC2 में क्या सीखेंगे? हम इससे अगले वाले लेवल पर आएंगे। हम क्या करेंगे? सूरह फातिहा हमने सीखी, अब हम कुरान मजीद को सूरह अल बकरा से शुरू करेंगे, 5 पेजेस पढ़ेंगे, और उनके हम इस तरह से उंगलियों हाथों पर हम पॉइंटर इस तरह से याद करेंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हम जल्दी इसका कोई फ्लायर वगैरह बना के आपके साथ सेंड करेंगे कि कब से हमारा वो शुरू होगा। अब उसमें क्या करना है? हमने कुरान मजीद के अल्फाज को जो हम पहले पढ़ चुके, वो हमने इसमें खुद ढूंढने हैं। ऐसे नहीं हो कि बहुत मुश्किल से हम ऐसे सामने करेंगे आपके स्लाइड, उसमें से आप जो जो पहचान सके पहचानेंगे, नहीं पहचान पाए कोई मसला नहीं है, हम उस पर और मेहनत करेंगे, यहाँ तक कि इंशाल्लाह हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये क्यों जरूरी है कि बरोज़े क़यामत हमने जिस तरह से दुनिया में पढ़ा था उसी तरह से हमारे मर्तबे इंशाल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला बढ़ाए और हमें ज्यादा समझ बूझ कुरान की
اور फहम अता फरमाए। तो ये इस कोशिश को जारी रखना है, इस नियत भी कर ले। नियत करने से ये होता है कि इंशाल्लाह जरूर मंजिलें मिलती हैं। देखिए, हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार होता है तो क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं अधीड़ उम्र को, और सम टाइम तो ये भी हम देखते हैं कि घर बनाने वाले रहते ही नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि घर बना लिया, लेकिन हम कहते हैं ना उसको अपनी जुबान में कि रहना नसीब नहीं हुआ। हम जानते हैं कि अगर चले बना भी लिया, अल्लाह ताला ने हमें रहने की तौफीक नसीब फरमाई, हम रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में किया, लेकिन कितने साल जिंदा रह लेंगे। मुसलमानों की उम्र कितनी है औसतन 60-65 साल, उसमें से देखें तो हम अपना औरतों का हिसाब लगाते हैं कि कुछ हमारा टाइम निकल जाता है हमारे माँ बाप के घरों में, उसके बाद 25-30 कितने साल। लेकिन एक दिन तो इंशाल्लाह हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलना है, और अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह अपना दीदार नसीब फरमाए, जन्नत में इंशाल्लाह हम सारे इकट्ठे हों। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन हो सकता है। इन चीजों के बारे में अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो इंशाअल्लाह क़यामत के बाद वाला जो घर आखिरत, उसकी हम तैयारी करेंगे। उस तैयारी को कैसे करना, कुरान और सुन्नत, यानी कि हिदायत हमने कहाँ से लेनी है, कुरान और सुन्नत से। ऐसा घर बनाने में हमने खुद को मसरूफ करना है कि जिसमें इंशाल्लाह हमें सुकून मिले। ये दुनियावी जो घर है ये दुनिया की जरूरत है, ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है, लेकिन जो तैयारी करनी है वो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी है। साहिबुल कुरान के लिए, हाफिज कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है, उसके लिए हमेशा की तरक्की है। कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे अब जितना हमने पढ़ लिया, जैसे हम कहते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ठीक है, अगली आया मुबारका को हम पिछली से जोड़ के उसको हम समझ सकते हैं कि फिर भूलते नहीं है, फिर याद आ जाता है, ये पढ़ा था, इसके आगे ये था। हमने क्या कहा था, जब आ जाए मदद अल्लाह की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना, तो आप देखेंगे कि लोग फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। अब एक आया मुबारका को दूसरे से जोड़ना आसान हो गया। अब क्या करना है, तो अभी से हम नियत कर लेते हैं कि हम कुरान को समझेंगे भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आसानियों वाले हमारे साथ मुआमले फरमाए तो हम इसको हिफ्ज भी कर लेंगे। जरूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ्ज हो, जितना हो सके इंशाअल्लाह हम करेंगे, उतनी ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म ना होंगी। हमने बरक़ात में भी देखा था, बरक़ात किसको कहते हैं, मिलती रहे, इजाफा होता रहे, कायम रहे, और उसके बाद ये क्या, उसमें ये कि कमी ना हो। ये देखिए जी, अब ये हमारे स्टेप हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आपने स्टेप 1 अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। QC2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 6 तक हमारी इंशाअल्लाह सूरह बकरा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये हमारी जो मंजिलें, इसमें फिर ये कि हमारी अपनी भी सवाबदीद है कि हमें कितना टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ये जो 20 घंटों में हमारा ये जो सफ़र था ये कंप्लीट हुआ कि 20 घंटों में हमने ये सीख लिया। लेकिन अब आगे क्या करना है, गौर व फ़िक्र करनी है, कुरान मजीद से नसीहत हासिल करनी है, ताकि ये ना हो कि सिर्फ हम इसकी तिलावत करते रहे, हमें पता ही ना हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 20 के इख्तिताम पर, बल्कि इससे पहले हमने 19 के इख्तिताम पर 232 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 41,111 मरतबा आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि हमें बहुत सारी समझ आई है। और जो अगर नहीं भी कुछ हमें अभी समझ आ रही, तो इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो उससे ये होगा कि जहां जहां हमें कोई मुश्किल आ रही है हम उसको सीख लेंगे इंशाल्लाह। 7 होमवर्क हैं हमारे। अब तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से याद भी हो गई है स्लाइड के क्या करना है। 2 तिलावत के होमवर्क हैं, मुसहफ से कीजिए, कुछ हाफ़िज़ से कीजिए, अपनी बुक ज़रूर पढ़िए, देखिए। और लफ्ज़ का ये जो कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद, ये हमने वो जो आपके साथ शेयर किया एक लिंक, उसको देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, नमाज़ में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा इंतिखाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना, नियत हमने की हुई है, बार-बार करते हैं कि इंशाल्लाह हमने इस सफ़र को अब बीच में नहीं छोड़ देना, बल्कि इंशाल्लाह मंज़िल मकसूद तक पहुँचना है। रब्बी ज़िदनी इल्मा रोज़ाना की दुआओं में शामिल रखिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। दुआओं के सिलसिले रुकने नहीं चाहिए, दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है।
तो ये कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें, आपको, हम सबको कुरान सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमाए और हमसे दीन का काम ले इंशाअल्लाह। टीचर बनिए, अल्लिमू यानी कि आप भी सिखाइए। सिखाने का क्या फ़ायदा है? आपको जो पढ़ते हुए समझ नहीं आई, पढ़ाते हुए तो इंशाअल्लाह आ जाएगी। ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग भी अल-फलाह में दी जाती है। अब हमारी मुलाकात कहाँ होगी? इंशाअल्लाह अगले कोर्स में, लेकिन हम ये करेंगे कि हम अपनी रिवीजन की 2 क्लासेस हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत मुलाकात इंशाअल्लाह करेंगे। जो हमारी रिवीजन के बाद भी कोई किसी किस्म की मुश्किल है, हमारे होमवर्क्स कंप्लीट हैं, एक होमवर्क रह गया हमारा, वो भी आज दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल है वर्कबुक में या इसके होमवर्क में, वो इंशाअल्लाह हम अगली मंडे वाली क्लास में इसको कर लेंगे, कवर भी कर लेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अल्लाह से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।